आगी काढ़ा पिलाने। वीनू, वीनू, अभी काढ़ा पीने का टाइम नहीं हुआ है। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। विनोद बाबू। विनोद जी, विनोद जी। नमस्ते नमस्ते मिश्रा जी और गुलाटी जी, आइए आइए आइए। सोनू, तू ना इनके लिए जरा पानी लेकर आ यार। हाँ भाभी, वो चाय और बिस्किट भी और मठरी। हाँ हाँ, चाय बिस्किट और मठरी भी लेकर आना। हाँ जा जा। बिलाटी के बच्चे, तू तो किधर हाँ? ओ तेरे उस इत्र की वजह से ना मेरे ना तोते उड़े हुए हैं। पता है कितनी खांसी आई, सबको लगा कि मैं सिगरेट की वजह से खांस रहा हूँ। क्या कर रहे हैं अरे, क्या कर रहे हैं विनोद बाबू, क्या कर रहे हैं? इन्होंने जो भी कुछ किया आपके भले के लिए किया है। कैसी भलाई? विनोद जी डोंट माइंड, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी खांसी भी सहन कर पाए। अच्छा बताओ ना। जी पानी पीजिए, पानी पीजिए। पानी बड़ा स्वाद लग रहा है। विनोद जी, हाँ जी। आपसे मिलने हम दोनों नहीं आए, हाँ? तीसरा कोई और आया है। वो गाड़ी पार करके आ ही रहे होंगे। हाँ। ओ सर, ये सर आगे। नहीं सर। अरे अरे उठिए मत, आप विश्राम की मुद्रा। सर कैसा स्वास्थ्य है आपका? सर स्वास्थ्य। अरे नहीं नहीं, आप बोलिए मत। भाभी जी आप बताइए। अब ठीक है वीनू। अब थैंक यू सर, आपने 1 वीक की छुट्टी जो दे दी। अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ, नहीं सर, सोनू एकदम सही कह रही है सर। मेरे बिना तो सर कॉलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्लासेस भी ठीक से नहीं हो पा रही होंगी। सर आप यही कहने आए ना कि मुझे कॉलेज आज ही ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आपके बिना भी महाविद्यालय बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। आप जब तक चाहें तब तक विश्राम करें। नहीं सर, प्लीज सर मुझे कॉलेज आ जाने दीजिए ना सर। सर ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप मत आइए, ये अभी आपके वर्तमान का सवाल है। और जब तक आपकी धूम्रपान की आदत नहीं छूट जाती तब तक तो आपका कॉलेज आना मना है। यो क्या है ना कि बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। वैसे आपने इतने दिनों तक हमें हवा भी नहीं लगने दी कि आपको धूम्रपान डंडी का खिलाते। अरे ये तो धन्य है भाभी जी जिन्होंने आपकी लत का पता लगा लिया। भगवान आपकी धर्मपत्नी सबको दे। मेरा कहने का मतलब है कि भगवान आपके जैसी धर्मपत्नी सबको दे। तो मिश्रा जी, गुलाटी जी, चला जाए। नमस्ते सर। मैंने छोड़ के आती हूँ, फिर काढ़ा पियेंगे। आई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? वीनू, वीनू, मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो तू होगी ना सोनू। 4 दिन हो गए तुमने सिगरेट नहीं पी। कैसा लग रहा है? अगर सच बता दिया कि क्या महसूस कर रहा हूँ तो अभी के अभी अपने मम्मी पापा के घर चली जाएगी। बोलो ना, अच्छा फील हो रहा है ना? हाँ सोनू, बहुत अच्छा लग रहा है यार। तुम ना बस जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने ना 16 मंदिर की मन्नत मांगी है, हर जगह माथा टेकने जाऊंगी। काढ़ा लेके आती हूँ। हाँ? इतनी चिंता तो सोनू ने पहले कभी नहीं की। आखिर बात क्या है? मेरे वीनू को कुछ नहीं होना चाहिए। वीनू के अलावा मेरा है ही कौन? जो कुछ भी है वीनू ही तो है। वीनू मेरी खुशियां है, वीनू ही तो मेरी जिंदगी है। भगवान प्लीज वीनू को ठीक कर दो। ये तो मेरी जान ले लो। सोनू को मेरी हेल्थ की इतनी फिक्र है? वो मैं सोनू को और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मुझे जल्दी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं झूठे डॉक्टर से छुटकारा पा सकूं और सोनू को फिर से खुश देख सकूं। ये लो। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो काढ़ा पीने के पहले ही उदास हो गए। पी लो। तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो,
अगर ये डॉक्टर के इलाज से फायदा नहीं हुआ ना तो हम कोई और बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। ये भगवान, एक और डॉक्टर? वीनू, काढ़ा पी लो ना। वो पी तो लिया। कहाँ? चलो पी लो, पी भी लो, पीना पड़ेगा वीनू। नहीं पियोगे क्या? पी लो, चलो। बहाने बनाना बहुत आ गया तुम्हें। पी लो पी लो पी लो। गुड बॉय, तुम आराम करो, मैं आती हूँ। बस तेरी ही कमी थी मेरी अम्मा। यहाँ काढ़ा पिला पिला के मेरा बैंड बजा हुआ है, तू और डांस करने आ गई। ओहो मेरे दुखी, लाइफ को इतना सीरियसली क्यों लेते हो तुम? मैं तो बस मस्ती कर रही थी। वैसे बड़े लकी हो तुम, ऐसे सेवा कर रही है तुम्हारी धर्म पत्नी। हाँ सेवा? आज तू मेरी जगह होती तो तुझे पता चलता कि कैसी सेवा हो रही है मेरी। घर को जेल बनाया हुआ है, उबला हुआ खाना खिलाया जा रहा है, कड़वी दवाई पिलाई जा रही है, और वो भी तब जब मैंने सिगरेट नहीं पी। इससे अच्छा होता कि मैं सिगरेट ही पी लेता। पीनी है? लेके आओ। नहीं, माफ कर दे यार। मेरी बांगड़ू, परेशानी छोड़ और अर्धांगिनी शास्त्र पढ़। इसमें लिखा है कि पत्नी जो मान लेती है वो ठान लेती है, और जो वो ठान लेती है फिर उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मेरे पोंगा पंडित कुछ सोच, क्योंकि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, और ये मेरी दवाई है। हाँ यार, अब तो सोचने की ताकत नहीं बची यार। क्या करूं, क्या करूं? भाई पता है, मम्मी पापा कन्नू दादी सारे बाहर गए हुए हैं यार। पिक्चर देखने का ना मेरा बड़ा मन कर रहा है, लेकिन फिर यार वो पॉपकॉर्न, पेप्सी, नाचोस ये सब के पैसे कम पड़ जाते हैं, पता है ना, बड़ी दिक्कत होती है। कितने पैसे चाहिए? ओ यार, तेरी आवाज बिल्कुल मेरे ब्रो की तरह लग रही है, पता है। पलट कर देख तो शक्ल भी तेरे ब्रो की तरह ही लगेगी। भाई तू उठ क्यों गया? जा जा आराम कर, मैं देखता हूँ। तू क्या देखेगा यार? तुझे पता है अगर मैं आराम करूंगा ना तो तेरा ये जो फिल्म का प्लान है ना, ये आराम करने चले जाएगा। बता कितने पैसे चाहिए? तू मुझे पैसे देगा? पैसे हरानी से क्या देख रहा है? बता ना कितने चाहिए। 200, 400। तो 500 रख ले, लेकिन उससे पहले तुझे मेरे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हेलो हेलो, कौन है आप और कौन कहाँ है? अरे वो मरीज कहाँ है जो कि असल में मरीज है ही नहीं, उसे जबरदस्ती मरीज बनाकर तुम उसका इलाज करवा रही हो। तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। मैं हूँ डॉक्टर होगी। देखिए, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो कि मरीजों का इलाज करता है, बल्कि मैं वो डॉक्टर हूँ जो कि उनका इलाज करता है जो मरीज है ही नहीं, है ही नहीं। क्या मतलब? अरे मतलब मैं सूंघकर पता लगा सकता हूँ कि किस घर में ऐसा मरीज है जिसे जबरदस्ती मरीज बनाया गया है। इस घर में ऐसा कोई नहीं है, आप जाइए। इसी घर में है, यही में है वो मरीज। देखिए। नहीं, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? देखो, मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई मरीज है। एक सेकंड रुको, चेक करता हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने इसका इलाज करवाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा। आप लोगों को नहीं
खतरा तो तुम्हारी जान को है डॉक्टर साहब। ये आपकी नीचे निकल गई है। भाभी मेरी गलती थोड़ी है। मुझे तो इसने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। गुन्नू, गुन्नू, ये क्या है विनू? सुनू। ओ यार, मैंने तुझे कितनी बारी कहा यार कि मैं ठीक हूँ यार, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम ठीक नहीं हो विनोद? मैं ठीक हूँ सोनू, तू ना बस देखा? क्या क्या देखा? हो गई ना फिर से शुरू खांसी? ओ कैसी हाँ सोनू, अचानक से बड़ी खांसी आ रही है, थोड़ी तबीयत भी खराब लग रही है। देखा? फिर से हो गई ना खांसी शुरू? हाँ, वो बहुत खांसी आ रही है। अब सोनू, कहीं घर से बाहर नहीं जाओगे तुम। नहीं नहीं सोनू, मुझे उसी डॉक्टर के पास फिर से ले जा प्लीज प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर साहब आइए, देखिए ग्राहक आ गए, मतलब मरीज आ गए, आइए। हाँ, आप ना अच्छे से बिल फाड़िएगा, मतलब दिल लगा के इलाज कीजिएगा। हाँ? और ना तब तक इलाज कीजिएगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। मतलब इनकी बीमारी जड़ से खत्म ना हो जाए। हाँ, नहीं तो मुझे यहाँ देखकर डॉक्टर साहब की पत्नी इतनी खुश क्यों हो गई? कांड है विनोद, कांड है। पता लगाना पड़ेगा कि क्या कांड है। एक तो कोई मरीज क्लिनिक पे आता नहीं है और एक आया है वो भी बीमार नहीं है। इसी तरह से उसे अपनी जाल में फंसाकर दवा देते रहें और अपने क्लिनिक का इर्द गिर्द चक्कर लगवाते रहें तो इनकी डॉक्टरी भी चलेगी और हमारे घर भी। हाँ, नहीं तो ओ, तो पत्नी से डरकर डॉक्टर साहब ने झूठ बोला था। कोई नहीं, एक पत्नी पीड़ित दूसरे पत्नी पीड़ित को लाइन पे लाएगा। कैसी हैं आप भाई साहब? अच्छा, इनकी दवाई अच्छी से चल रही है? हाँ डॉक्टर साहब, मैं दवाई तो बड़े अच्छे से दे रही हूँ, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे, पर पता नहीं आज अचानक से कैसे इनको खांसी आ गई। डॉक्टर साहब, मैं क्या कह रहा था ना कि आप ना मेरा फिर से एक बारी चेकअप कर लीजिए। और सोचिए मत, चलिए आइए डॉक्टर साहब, आइए 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 डॉक्टर साहब, पर- आइए आइए आइए, मैं डॉक्टर क्या साहब, बोल रहा? आइए। चलो फिर आओ, लेट जाओ फिर। और डॉक्टर के बच्चे, मैंने आज तक सिगरेट छुई भी नहीं है और तूने सोनू से कहा कि मैं अड़ियल चड़ियल किस्म का स्मोकर। तू भी सच जानता है। भाई साहब देखो, आपको गलत फहमी हो रही है। गल दरअसल ये है, अपनी बीवी से बचने के लिए तूने मेरी बीवी को ना मेरा गला थमा दिया। आपको कैसे पता चला? तो मुझे बहुत कुछ है, अब ध्यान से सुन। जो मैं कहता हूँ वो तो कर। बिल्कुल नहीं। बुलाऊं मीडिया और प्रेस? नहीं, वैसे ही धंधा मंदा चल रहा है। आप डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे विनू को? बोलिए ना, बताइए ना। इनकी बीमारी पकड़ में आ गई है। हाँ, क्या हुआ है विनू को? इनकी जो बीमारी है ना, वो सिगरेट नहीं है। इनकी बीमारी जो है बहुत खतरनाक है। क्या? स्ट्रेस, तनाव, टेंशन। कोई आपके घर में है जो इन्हें स्ट्रेस दे रहा है क्या दे रही है? घर पे ऐसा कौन हो सकता है? भाभी जी, आपके घर पे कोई है जो सोते जागते उठते बैठते हर वक्त इनको स्ट्रेस दे रहा है?
और अगर ऐसा ही होता रहा तो आपके घर की दीवार पर एक फ्रेम होगा, उसके अंदर एक फोटो होगी, फोटो पर एक हार चढ़ेगा और फोटो इनकी होगी। ऐसा जानलेवा स्ट्रेस बंदे को तब होता है जब सामने वाला उसकी बात पर भरोसा ना करे। वो चाहे कितना भी सच बोले पर सामने वाला उसे झूठा बोले। मतलब समझ गई मैं। ऐसा नहीं होगा डॉक्टर। वो इंसान कौन है? वीनू। हाँ सोनू। वो इंसान मैं हूँ। वो इंसान मैं हूँ वीनू। सोनू यार, ये क्या बोल रही है यार तू? हाँ वीनू, सही तो है। मैं तुम्हें स्ट्रेस देती रहती हूँ ना। मैंने ही तुम्हें झूठा कहा ना, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया ना। आई एम सॉरी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी झूठा नहीं कहूंगी। तुम्हारी हर बात पे विश्वास करूंगी और तुम्हें कभी स्ट्रेस नहीं दूंगी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा वीनू बच तो जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप इनको स्ट्रेस नहीं देंगी तो ये 90 साल जिएंगे रात के सन्नाटे में। ठीक है वीनू, अब घर चलते हैं। हाँ, अब तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर। आपकी फीस? जी फीस तो मतलब रात के सन्नाटे में 500 जी। वीनू वॉलेट? हाँ फीस की क्या जरूरत है? आप लोग तो घर के ही लोग हैं। हाँ। चल सोनू, चलते हैं यार। हाँ जी थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। बाय बाय जी। और मेरे पोंगा पंडित, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा हूँ। क्या बात है? तो इसी बात पे एक सिगरेट हो जाए? पागल है क्या, मरवाएगी? अरे स्टूपिड, ये वो मीठी वाली सिगरेट है जो हम बचपन में खाते थे, रिमेम्बर? अरे ट्राई तो कर। हाँ। वीनू, ये क्या है? तुम सिगरेट पी रहे हो? मुझसे झूठ बोला। वीनू, क्या हो गया? स्ट्रेस सॉरी वीनू, पर ये सिगरेट सोनियो, यार ये वो मिट्टी वाली सिगरेट है जो हम बचपन में खाया करते थे, याद है? देख। और तेरे विनू ने ना आज तक कभी असली सिगरेट पी नहीं है और ना ही कभी पिएगा, क्योंकि विनू को अपनी सोनू से ना बहुत प्यार है। आई लव यू वीनू। आई लव यू सोनियो। अब मैं ये सबको दिखा के आती हूँ। देखिए जी, थोड़ा सा दिमाग लगाकर मैं तो इस सिचुएशन से बाहर आ गया, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बीवियां होती हैं ना, ये अपने पतियों से ना बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए इनकी इतनी चिंता करती हैं। वो बात अलग है कि इसी चिंता की वजह से हम पतियों की बैंड बजती है और हमें ऐसे आइडिया लगाने पड़ते हैं, लेकिन बीवी तो बीवी होती है ना, तो उसके सामने ना जरूरत से ज्यादा नाटक मत कीजिएगा, वरना वो दिखाएगी ऐसे खेल, सारे आइडिया हो जाएंगे फेल।